शहर एक बड़े कंजेस्टेड फॉर्म में जी। हमारा जो बस अड्डा है, तो बस अड्डे को बाहर लेकर जाना और डी कंजेशन ऑफ द सिटी एंड ऑल्सो अ प्लान डेवलपमेंट। राजा देवी बख्श सिंह जी की जो जी। एक एरिया है वो भी बहुत उसको भी विकसित करने का पूरा कार्य जो है वो चल रहा है। जब कंप्लायंस कराकर टीम आ जाती है तो कई बार देखने में आया कि टीम के वापसी के बाद में जो विपक्षी है वो मनबड़ तरीके के भी लोग हैं, तो उनके द्वारा पत्थरों को उखाड़ करके फिर से पुनः अपने हिसाब से कब्जा जो है उसको खुर्द-बुर्द कर दिया जाता है। जिस जंगल के बीच में अभी खड़े भी हैं, तो यहाँ बहुत स्पॉटेड डियर्स हैं, बहुत संख्या में यहाँ पर जो बारहसिंगा है वो उनकी पॉपुलेशन है। तो कुछ डियर सफारी और एक टिकरी को रिज़र्व के रूप में विकसित करने का, और इसमें हमारी माननीय मंत्री जी ने भी सहायता की है। अमेज़न के जो स्टेट हेड हैं उनको इंगित किया और कंट्री हेड को इंगित किया, और अब हम लोगों ने इस पूरे कार्य को आगे बढ़ा लिया है। नेहा जी, सबसे पहले आप बहुत सारे इनिशिएटिव्स गोंडा जनपद के अंदर लिए जा रहे हैं, जिसमें कि मैंने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत सॉलिड काम किया गया है और कई तरह के हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस गोंडा में खोले गए। और किस तरह के इनिशिएटिव्स खासकर हायर एजुकेशन के रूप में पूछा जाए कर रहे हैं आप? देखिए, हायर एजुकेशन की अगर बात करूं तो मेडिकल कॉलेज तो एक बहुत बड़ा फेदर इन कैप है, क्योंकि उसमें लगातार मॉनिटरिंग ऊपर से मुख्यमंत्री जी का बहुत फोकस था। उनकी खुद की विजिट्स यहाँ पर 3 विजिट्स उन्होंने इसके डेवलपमेंट जो चल रहा था पूरा प्रोग्रेस मॉनिटरिंग थी। और अब हम लोगों का एक 100 MBBS का बैच है, 100 स्टूडेंट्स का, वो शुरू हुआ है, तो दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। सारा सेटअप है बड़ी बिल्कुल पूरा सेटअप है। और मैं इनफैक्ट अभी बीच में इंटरेक्ट करके आई वहाँ के स्टूडेंट्स से। MBBS फर्स्ट ईयर का पूरा कोर्स जो है, हॉस्टल में रह रहे हैं अराउंड 30 गर्ल्स एंड 70 बॉयज़। तो ये एक मतलब अच्छी चहल पहल, अच्छी एनर्जी और यूथ एनर्जी, और इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन गोंडा के लिए होना, ये एक मेजर उपलब्धि है। साथ साथ में इंजीनियरिंग कॉलेज भी अब ऑलमोस्ट जो है कंप्लीटेड है, और मुझे लग रहा है अगले सत्र से इसको लेकर के भी जो AKTU जो है टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, उससे सारे एफिलिएशंस हो गए हैं। और एग्रीकल्चर कॉलेज की भी, एग्रीकल्चर महाविद्यालय कर्नलगंज में, ये भी इसका भी सेटअप पूरा तैयार है। और VC साहब के साथ हम लोगों की 2-3 विजिट्स हुई, और ये भी मतलब ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है नए सत्र में शुरुआत इसकी हो जाएगी। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। इसके अलावा हमने देखा है कि सड़कों का तंत्र जो गोंडा जनपद में मजबूत था उसको और मजबूत किया जा रहा है। अभी बहुत सारी नई सड़कें प्रशासन द्वारा टेंडर्स निकाले गए हैं। आपको लगता है कि सड़कों के अलावा कनेक्टिविटी के मामले में अगर किसी और तरह की कनेक्टिविटी की मैं बात करूँ, गोंडा को और कितना मजबूत बनाया जा सकता है? देखिए, अगर कनेक्टिविटी की बात हो तो सड़कें तो सबसे बड़ी जो संपर्क मार्ग हैं, उसके अलावा बहुत सारे ROBs बने जिससे ट्रैफिक डीकंजेशन हो। हमारे 3 बड़े ROBs शहर से ही सटे हुए हैं, जिसमें से 2 का अभी विगत 6 महीने पहले ही उसको ट्रैफिक ओपन कर दिया गया है। मिशरौलिया क्रॉसिंग है, और सोना गुमटी हमारा जो है, जो उतरौला रोड पर बन रहा है, वो भी ऑलमोस्ट मुझे लगता है 2 महीने के भीतर इस फाइनेंशियल ईयर में उसको भी विल सी द लाइट ऑफ द डे। तो इस तरीके से 3 बड़े ROBs ट्रैफिक डिकंजेशन के लिए बहुत उपयुक्त कॉल था, और इसको बनाया गया है सेतु निगम के द्वारा। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके अतिरिक्त हमारी जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड्स के और नेटवर्क की बात करूँ तो वो भी इस वर्ष हमारे यहाँ पे एक भौरीगंज जो कजरी तीज मेले में ट्रैफिक डाइवर्ट होता है, तो बहुत सारा ट्रैफिक जो हमारा है वो कर्नलगंज से तरफगंज की ओर थ्रू गोंडा ही जाया करता था। तो अब उस टाइम डाइवर्जन सेकेंडरी रूट से होता है। वो रोड काफ़ी ख़राब थी, और वो रोड भी माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन के पश्चात उसको स्वीकृति मिली। वो आए थे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में, तो वो एक लंबा स्ट्रेच जो है वो रोड अभी बन रहा है। लखनऊ जाने के लिए एक दूसरी कनेक्टिविटी लोगों को बिल्कुल, तो ये एक रोड जो है वो बन रहा है, और वो भी कंप्लीशन इस वर्ष हम लोग देख पाएंगे उसका। मैडम, यहाँ के जो लोग हैं, हमने पहले भी चर्चा की है कि बहुत ज़्यादा यहाँ की ग्रामीण क्षेत्र है। उन ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा भूमि विवाद होते हैं, और जिसके निपटारे के लिए कहीं ना कहीं
राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर अभी कल ही घरौनी का वितरण हुआ था। लैंड टाइटल लोगों को दिया गया, आबादी के विवाद जहाँ कहीं भी हैं उनको खत्म करके लोगों को उनकी ज़मीनों का हक दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि आपका क्या है, मेरा क्या है, उसको उस विवाद को हल निपटाया जा रहा है कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के लेवल पर। प्रशासन की, जिला प्रशासन, गोंडा जिला प्रशासन की बात करूँ, इस पर कितना फोकस रहता है? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो मैं देखता हूँ कि जिलाधिकारी के पास जो भी प्रार्थना पत्र आते हैं, शिकायतें आती हैं, कहीं ना कहीं भूमि विवाद की होती है। जी जी। जिलाधिकारी का बड़ा फोकस होता है, जिलाधिकारी स्टर्न मैसेज देती हैं, ऑर्डर देती हैं, कई बार वो फाइलों में दब जाता है, वो व्यक्ति फिर आता है जिलाधिकारी के पास। जी। इस प्रोसेस को कैसे सुधारने के लिए सोच रहे हैं? मैं बिल्कुल आपसे इस बात पे इत्तेफाक रखती हूँ कि जो ये प्रोसेस है, बिकॉज ये कम्बरसम प्रोसेस इसलिए भी कहूँगी क्योंकि कई सारे केसेस जो हैं, जैसे एक धारा 24 जो हमारे यहाँ डिमार्केशन की, पत्थर नसब की कार्य होता है। एक तो पत्थर नसब हो जाए, पत्थर नसब जब ऑर्डर हो गया 24 के अंतर्गत एसडीएम ने ऑर्डर किया, फिर उसकी कंप्लाइंस हो, कंप्लाइंस मौके पे जाकर के पत्थर गड़ी का कार्य है। जब कंप्लाइंस कराकर टीम आ जाती है तो कई बार देखने में आया कि टीम के वापसी के बाद में जो विपक्षी है वो मनबड़ तरीके के भी लोग हैं, तो उनके द्वारा पत्थरों को उखाड़ करके फिर से पुनः कब्जा जो है उसको खुर्द-बुर्द कर दिया जाता है। तो इस तरीके के केसेस या इस तरह के केसेस मैं बहुत देख पा रही हूँ। चक्रोड में जोते बोए हैं, चक्रोड की निशानदेही हो गई। एक बार उनको वार्निंग करके आ गए कि अब आप इसके पीछे रहेंगे, लेकिन चक्रोड को पुनः जोतने बोने का, जब तक हम उसको मनरेगा से टाई अप करके वहाँ पे मिट्टी पथाई का काम नहीं कर देते हैं, वो चक्रोड अगर फ्लैट फॉर्म पे है तो वो पुनः कब्जा हो जाएगी। या इस तरीके के केसेस देख रहे हैं जहाँ निर्णय हो गया एसडीएम के हाल, तो तुरंत जो दूसरा पक्ष है वो अपील में चला गया, और अपील में जाने के पश्चात क्या होता है कि कंप्लायंस जो है वो थोड़ा सा डिलेड हो जाता है, क्योंकि दूसरा पक्ष निरंतर इस बात को प्रेस करता रहता है कि हम अपील में गए हुए हैं और सब जुडिस है मामला। सो देयर इज अ सेंस ऑफ, एक मैं कहूँ इस पूरी विशियस साइकिल टू इट, बिकॉज कहीं ना कहीं वो उसको ब्रेक करने के लिए यू नीड टू हैव अ मेजर मैकेनिज्म। जैसे मैंने बात की चक्रोड की, अगर हम उसको फ्लैट परिस्थिति में ही छोड़ देंगे तो वो पुनः कब्जा होगी। तो इमीडिएट इंटरवेंशन हमें कोऑर्डिनेशन देना है कि मनरेगा से वहाँ पे मिट्टी पथाई का काम हो जाए। या फॉर इंस्टेंस अगर हायर कोर्ट में मामला जो है उसमें अगर मान लीजिए स्टे नहीं है तो हम अपना ऑर्डर कंप्लायंस कराएं। तो वो ब्रेक करना, उस पार्ट को ब्रेक करके इस कार्य को हैमर करके करा लेना, ये एक जो चैलेंज है उसको हम लोगों ने टेकअप किया है। क्योंकि और अभी हम लोगों ने एक नया तरीका भी अपनाया है जिसमें हम जो भी हमारे पास जन सुनवाई प्रार्थना पत्र आते हैं उसको विद इन दैट वेरी डे और द सेकेंड डे उसको कार्य कर लेते हैं, क्योंकि मार्क करके 7 दिन के भीतर भेजने में उसकी जो एसेंस है कई बार वो थोड़ी सी डाइल्यूट हो जाती है। तो वी डू इट इफ द टीम इज फ्री, इमीडिएटली जाए एंड एग्जीक्यूशन इमीडिएटली हो। जो इमीडिएट एग्जीक्यूशन से संतुष्टि जो है लोगों में वो थोड़ा सा बेहतर कई मामलों में हमने देखा कि है। 24 घंटे के अंदर आपने एग्जीक्यूशन करा दिया। मैंने कोई न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा था, उसमें 12-15 साल पुराना मामला था, आपने 2-3 दिन में ही उसको फाइनल करा के, और इनफैक्ट जैसे आपने कहा कि एग्जीक्यूशन की विवाद अगर हल हो के आप एक निर्णय पास हो चुका है एसडीएम या डीएम के द्वारा, तो इमीडिएटली उसमें सड़क का निर्माण या फिर वो करा के खत्म किया जाए। एक तो ये ज़मीन संबंधी जो हैं इस तरह के इश्यूज हैं। देन देर आर मल्टीपल सूट्स विच वर पेंडिंग, कोर्ट केसेस की पेंडेंसी बहुत थी, उस पर हम लोगों ने पैरेलली काम करना शुरू किया एंड वी अर्ज्ड एवरी एसडीएम टू डिक्लेयर। अभी सुशासन दिवस पे 101 हम लोगों ने एम किया था कि हम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे माननीय अटल जी को, कि 101 ग्राम जो हैं वो राजस्व वाद मुक्त ग्राम के रूप में आइडेंटिफाई करेंगे, और प्रयास किया गया उस तरफ। और अगर मैं आपको बताऊं कोर्ट केसेस की पेंडेंसी के बारे में, पिछले 1-1.5 साल में जब से हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने 16 सितंबर 2023 को वीसी की थी हम सबकी, और उनका एक निर्देश जो प्राप्त हुआ उसके क्रम में मोर देन 50,000 ऑड केसेस हैव बीन डिस्पोज्ड। तो मतलब कोर्ट केसेस में जो एक प्रक्रिया बनी हुई थी कि
वाजदार डाल करके उसको मतलब लंबा लटकाने की जी। जो डिले टैक्टिसेस जी। होती हैं, उन टैक्टिसेस पे भी प्रहार करके उसको निष्कर्ष तक ले जाने का प्रयास किया गया है। प्रशासन द्वारा कहीं ना कहीं टारगेट लिया गया है कि इन बिल्कुल वादों को निपटाया जाए। बिल्कुल। कितने ग्राम आप बता रही हैं कि जो वाद मुक्त हो चुके हैं? वो 101 है, तो वो तो एट प्रेजेंट का स्टेटस है। अभी Okay. फ्यूचरिस्टिकली हो सकता जी। है कुछ वाद वहाँ पे कोई नए निर्मित हो जाएं, लेकिन आज की डेट में वी वर एबल टू डिक्लेयर। लेकिन हम इतना सोच सकते हैं कि अटल जी के अगले जन्म दिवस पर इनकी संख्या बढ़ सकती है। बिल्कुल 101 की जगह निश्चित 501 या 201, निश्चित 301 दिया जा निश्चित सकता है। बिल्कुल। कई सारे नई योजनाएं चलती हैं। अभी ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर आप मुझसे चर्चा करके बता रहे थे कि कुछ नई घोषणा है, जरा गोंडा पोस्ट के माध्यम से उस नई घोषणा को करिए, मुख्यमंत्री जी का आदेश। जी, मैं बताना चाह रही थी कि कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों की जो वीसी थी और उस पे एक बहुत ही गंभीर विषय पे उन्होंने हम सबका ध्यान आकृष्ट किया है, निर्देश दिए हैं, और ये है जो राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन या टीबी मुक्त उत्तर प्रदेश की जो संकल्पना है, उसको साकार करने के लिए एक विशेष अभियान उनके द्वारा, एक इंटेंसिव अभियान की बात की गई। और हर ज़िलाधिकारी से उनकी अपेक्षा है कि जो हमारे टीबी पेशेंट्स हैं, जो क्षय रोगी हैं, उनकी स्क्रीनिंग, उनकी निरंतर मॉनिटरिंग, उनकी हैंड होल्डिंग, क्योंकि इसमें एक कंपोनेंट होता है जो हमारे उद्यमी या कुछ ऐसे लोग जो फिलेंथ्रोपिस्ट कैटेगरी के लोग हैं, वो ऐसे संवर्ग के लोग जो इस रोग से ग्रसित हैं, उनको पोषण देने में अपना एक योगदान दें। तो इस अभियान पे तेज़ी लाने की जो माननीय मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना है, उसको हम लोग साकार करने के लिए जुट रहे हैं। और निक्षय मित्र बनाए जाने हैं, जो निक्षय मित्र फिलेंथ्रोपिस्ट कैटेगरी के जो लोग हैं, या उसमें हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को भी आग्रह किया जाएगा कि एक एक दो दो पेशेंट्स को वो अडॉप्ट करें, और 6 महीने का पीरियड है जिसमें टीबी के लिए जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो उनको एडमिनिस्टर की जाती है। उस 6 महीने के पीरियड में उनकी डाइटरी सप्लीमेंट के रूप में अगर पोषण पोटली कुछ लोग अपनी तरफ से दे सकते हैं, तो इन कार्यों को भी करने में आगे बढ़े। तो ये एक पूरा प्रयास कहीं है। ना कहीं ये टीबी मुक्त भारत बनाने के लिए एक इनिशिएटिव लिया। सरकारी तंत्र तो अपना कार्य कर ही रहा है। जी। अगर संपन्न हैं लोग, अगर आप संपन्न हैं, आप धनवान हैं, आप कुछ ऐसे मरीजों का खर्चा वहन कर सकते हैं जो टीबी से ग्रस्त हैं, तो आगे आइए, जिलाधिकारी महोदया से आप संपर्क कर सकते हैं। और ऐसे लोगों के जीवन में 6 महीने के लिए अगर आप सहयोग देते तो शायद ये पूरा जनपद टीबी मुक्त हो जाएगा। नेहा जी, मकानों की बात की जाए, अगर मैं अर्बन डेवलपमेंट की बात करूं, खासकर गोंडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम 2 प्लान्ड कॉलोनीज देखते हैं, एक आवास विकास 1 और एक नई आवास विकास कॉलोनी बनी है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्लान्ड रेसिडेंशियल एरियाज की कमी है गोंडा के अंदर। इस पर किसी प्रकार का कुछ विचार किया जा रहा है? देखिए, ये गोंडा में जो विनियमित क्षेत्र है, अभी हम लोगों ने उसकी जो महायोजना है वो फाइनल करके, अपने स्तर से फाइनल करके उसको आवास आयुक्त महोदय के यहाँ पे प्रेषित किया है। उसमें वी हैव थॉट ऑफ कि हमारी कुछ जो प्लान्ड रोड्स भी, रिंग रोड्स एंड प्लान डेवलपमेंट के लिए, इनफैक्ट आपने देखा शहर एक बड़ा कंजस्टेड फॉर्म में हमारा जो बस अड्डा है, तो बस अड्डे को बाहर लेकर जाना और डीकंजेशन ऑफ द सिटी एंड ऑल्सो अ प्लान डेवलपमेंट, तो वो महायोजना में एक अच्छी प्लानिंग की गई है और उस प्लानिंग को एक चरणबद्ध रूप से अब आगे बढ़ाने का कार्य होना है। इस पूरे इंफ्रा में जहाँ प्लानिंग हो जाती है, टाउन प्लानिंग हो जाती है, उसके साथ साथ जो यूटिलिटीज़ हैं, जैसे सीवर लाइन्स हमारे यहाँ मिसिंग है, लेकिन अर्बन डेवलपमेंट में अभी SBM 2.0 में सीवर लाइन लेइंग का काम जो है उसके DPR तैयार हो रहे हैं संपूर्ण जनपद के लिए, संपूर्ण जनपद के अर्बन पॉकेट्स के लिए। तो जो 10 अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनके लिए, शहरी क्षेत्रों के लिए, क्योंकि रूरल का एक दूसरे तरीके से ग्रे वाटर मैनेजमेंट है। तो सीवर लाइन्स SBM 2.0 के अंतर्गत अमृत 2 में इन दो बड़ी योजनाओं के तहत में ये कार्य भी संपन्न होने जा रहा है। ये महायोजना 2025 कहलाएगी? ये महायोजना 2030 के लिए, मतलब ये प्लानिंग पूरी आगे के लिए है, फ्यूचर प्लानिंग है, जिसमें से ईयर मार्क कर ली जाएंगी, इस क्षेत्र में रेसिडेंशियल होगा, यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर बसेगा, कुछ उस तरीके। बिल्कुल बिल्कुल, एक प्लान्ड सिटी के लिए जो जरूरी है, डीकंजेस्टेड सिटी के लिए, वो सारी चीजें। तो ये जो महायोजनाएं, हम अपेक्षा कर सकते हैं कि 2025 में महायोजना को स्वीकृति मिल जाएगी?
बिल्कुल बिल्कुल, और धीरे धीरे उसमें फेज्ड वे में ही टेकअप की जाएंगी कुछ चीज़ें, जिसमें हम भविष्य में सोच सकते हैं कि प्राइवेट डेवलपर्स या प्राइवेट प्लानर्स भी शहर का रुख कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब इस प्राइवेट डेवलपमेंट की बात करते हैं तो क्योंकि इसकी प्रॉक्सिमिटी, अपने जनपद की प्रॉक्सिमिटी अयोध्या के पास होने की वजह से हमारे 18 ग्राम जो हैं वो अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ भी हैं। तो तरबगंज तहसील के ऐसे रेवेन्यू विलेजेस जो अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी के एम्बिट में हैं, वहाँ भी इस तरीके की प्लानिंग जो है उनके स्तर पे भी की जा रही है। तो एक समन्वय के तहत में कुछ पॉकेट्स जो हैं वो जनपद की अच्छी रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आए। जो हम सीवरेज की भी बात कर रहे थे नए, खासकर अर्बन पॉकेट्स में, तो वो सीवरेज, नए सीवरेज सिस्टम, अगर मैं एक एक्सपेक्टेड डेट आपसे पूछूं, एक्सपेक्टेड टाइम आपसे पूछूं, कितना समय लग जाता है? क्योंकि गोंडा में हम बहुत शिकायतें ये सुनते हैं कि ड्रेनेज सही नहीं है, क्योंकि अनप्लान्ड कॉलोनीज डेवलप हो चुकी हैं, मतलब लोग वहाँ पर बस चुके हैं, घनी आबादी हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की जिम्मेदारी हो जाती है वहाँ पर सुविधाएं पहुँचाने की। नगर पालिका के अंतर्गत वो सब ग्राम आते हैं जहाँ पर ये कॉलोनीज हैं। तो सीवरेज और ड्रेनेज की बात करें तो जहाँ पर नहीं है या जहाँ पर कम है, वहाँ पर पहुँचाने का क्या टारगेट है कुछ? ये बेसिकली जो मिशन पीरियड है, मैं जैसे बात बता रही हूँ आपको, अमृत मिशन है और SBM2 है, तो ये मिशन पीरियड के ही मुझे लगता है कि मिशन पीरियड जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से निर्गत किया गया है, वो 2026-27 ये जो रेवेन्यू ईयर है इसमें कंप्लीशन के लिए किया गया है। तो अभी DPR बन रही हैं और इस पे काम शुरू भी हो चुका है, तो कुछ एक पॉकेट्स में शुरू भी हुआ है। तो ये कार्य मुझे लगता है एक स्फूर्ति से होगा। और जैसा आप कह रहे हैं कोर एरियाज़, जो ये यूपी में बहुत सारे ऐसे मॉफिसल टाउन्स हैं जहाँ पर कोर जो है वो बहुत ही घनी आबादी में है। कई नगर निगम में भी ये चैलेंजेस होते हैं, ये तो छोटी नगर पालिका है। तो उन कोर एरियाज़ के लिए दूसरी तरीके से STPs को बिल्ट इन C2 STPs पर भी विचार किया जा रहा है, और जो बड़े सीवर सिस्टम्स हैं उनकी लेइंग के लिए भी दूसरी तरीके से ट्रेंचलेस तकनीकों से भी प्रयास किया जा रहा है। कई जगह मैं देखता हूँ कि प्रशासन को बड़े चैलेंज आते हैं। न्यायालय, जो शासन का कहना है कि जो सिविल न्यायालय है या तहसीलों में ले जाने चाहिए, लेकिन वकीलों का बड़ा विरोध प्रदर्शन हो जाता है। बट अगर मैं नागरिक के तौर पे देखूं, बहुत ही सुविधाजनक चीज़ें हैं ये, कि अगर तहसील तरबगंज का कोई काम है तो वो तहसील तरबगंज में निपट जाएगा, उस व्यक्ति को गोंडा जनपद की दूरी नहीं तय करनी पड़ेगी। ग्राम न्यायालय तो ग्राम न्यायालयों पे किसी और तहसीलों में प्लान किया जा रहा है, किस तरह का? अभी तो ग्राम न्यायालय 2 जगह जो थे, कर्नलगंज और मनकापुर में, आफ्टर अ लॉट ऑफ हियाटस, लेकिन ये संचालित हो गए हैं और इसके रिजल्ट्स भी आने लगेंगे, क्योंकि काफ़ी समय लगा हम लोगों को मनकापुर वाला संचालित कराने में। कर्नलगंज थोड़ा पहले ईज आउट हो गया था, लेकिन ये वाला भी अब चल गया है और इसके यहाँ पर जो PO हैं वो बैठते हैं और जुडिशरी का प्रेजेंस है, तो लोगों को बहुत राहत है और इसके अच्छे रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। तो ये 2 पॉकेट्स अपने आप में काफ़ी बड़ा एरिया सैचुरेट करती हैं, क्योंकि गोंडा हेडक्वार्टर से हमारे दूरस्थ गांव 80 किलोमीटर्स पे हैं। सबसे, अगर मैं बस्ती बॉर्डर की बात करूं या उस तरफ कर्नलगंज की बात करूं, तो 60-65 किलोमीटर की दूरी। तो ये एक बहुत अच्छा लोगों को हेल्प मिलेगी इस ग्राम न्यायालय के सृजन से। अब एक लास्ट सवाल करूंगा मैं आपसे। हम लोग इस समय टिकरी जंगल में हैं, और टिकरी जंगल में मैंने देखा है, गोंडा की किस्मत अच्छी है कि इस बार हमारे माननीय सांसद कीर्तिवर्धन जी वन एवं पर्यावरण मंत्री बन चुके हैं, विदेश मंत्री बन चुके हैं, और टिकरी जंगल में भी कई सारी योजनाएं शासन के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई हैं। बहुत कुछ खबरों में सुना है। नेहा जी, थोड़ा सा बताइए कि किस तरह का पर्यटन का विकास गोंडा जनपद में किया जा रहा है? देखिए, पर्यटन के लिहाज से ये बहुत ही ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। यहाँ पर पृथ्वीनाथ मंदिर है, यहाँ मतलब अगर मैं बात करूँ, यहाँ हनुमानगढ़ी का जो मंदिर है वो भी, उसकी भी बड़ी प्राचीन वो है। कोडर जो महर्षि पतंजलि की बर्थ प्लेस के रूप में है, तो कोडर का विकास के लिए पर्यटन से हम लोग कार्य जो है उसको पर्यटन विभाग के तत्वाधान में इसको करा रहे हैं। वहाँ घाट का निर्माण है, मंदिर शेड का निर्माण है, एक बड़ा ये कार्य चल रहे हैं। पृथ्वीनाथ मंदिर में जो पास में 2 सरोवर हैं, उसके पास घाट और स्नान के लिए स्नानागार बनाने की व्यवस्था, टॉयलेट्स की व्यवस्था, तो इस तरीके के कई प्रोजेक्ट्स। हनुमानगढ़ी का फेस लिफ्ट पूरा कार्य हुआ है।
एक प्राचीन मंदिर गौरा की तरफ है, वहाँ राजा देवी बख्श सिंह जी की जो एक एरिया है वो भी बहुत, उसको भी विकसित करने का पूरा कार्य जो है वो चल रहा है। एक कार्य हम लोगों की एक बारादरी है वजीरगंज में जो ASI प्रोटेक्टेड है, तो इस एरिया को भी डेवलप करने के लिए प्लान किया जा रहा है। दो एक महत्वपूर्ण, जैसा आपने बताया कि अभी माननीय मंत्री जी के फोकस से दो बहुत महत्वपूर्ण माइलस्टोन्स हम लोग उनके निर्देशों में कर रहे हैं। एक तो अर्गा जो वेटलैंड है, उसको अर्गा वेटलैंड को, उस पक्षी विहार को एक अलग रूप देना, क्योंकि अब अयोध्या सर्किट जब डेवलप हो तो वहाँ से अर्गा की जो दूरी है वो बहुत ही करीब है, और इस वेटलैंड पे एक कमर्शियल, एक तो नेचर कंजर्वेशन और उसके साथ साथ पेरिफेरल एरियाज़ में कुछ कमर्शियलाइजेशन, इस पर फोकस किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड डे के रूप में 2 फरवरी मनाया जाता है, एंड माननीय मंत्री जी ने उस विशेष दिवस के लिए कुछ प्लान किया है अपने अर्गा को। अर्गा हैज़ बिकम अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी। आपको जनपद में जो SHGs हैं उनके प्रोडक्ट्स को भी हमने अर्गा की नेमिंग की है। मैं उस पे आऊँगा, पहले इस पे बात करते हैं जी, वेटलैंड पे हम बात वेटलैंड पे। और दूसरा टिकरी, वेटलैंड और टिकरी ये दोनों ही एक दूसरे से ट्विन प्रोजेक्ट्स हैं। और टिकरी में जो हम जिस जंगल के बीच में अभी खड़े भी हैं, तो यहाँ बहुत स्पॉटेड डियर्स हैं, बहुत संख्या में यहाँ पर जो बारहसिंगा हैं उनकी पॉपुलेशन है। तो कुछ डियर सफारी और एक टिकरी को रिज़र्व के रूप में विकसित करने का जो सफारी है उसको इंट्रोड्यूस करने का भी एक मेजर प्लान जो है माननीय मंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है इसको। और अगर मैं खासकर पार्वती अर्गा जी झील की बात करूँ जी, किस तरह के वहाँ पे प्रोजेक्ट्स प्लान किए जा रहे हैं, अगर कुछ जानकारी जो बताएं। अभी पार्वती अर्गा में सबसे बड़ा चैलेंज था कि उसकी वेस्टर्न बाउंड्री को हम डिमार्केट करें, कुछ सेंस ऑफ एनक्रोचमेंट था। तो वेटलैंड प्रोटेक्शन का जो मेन फोकस है कि बाउंड्री डिमार्केशन हो, उस कार्य को हम लोगों ने डिमार्केशन जो है ये तहसील के माध्यम से और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से इसे कराया है। उसके बाद फिर इसके टूरिज़्म पोटेंशियल पे अगर मैं बात करूं तो इसमें निश्चित यहाँ पर एक इको ट्रेल विकसित हो सकता है, जहाँ पर क्योंकि बर्ड सेंचुरी के रूप में देखें अभी दिस टाइम अराउंड द ईयर फरवरी तक लेकर के बहुत सारे बर्ड्स का जो है माइग्रेटरी बर्ड्स का आगमन होता है। तो इस टाइम पर लोगों को यहाँ आकर्षित करने के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी प्लान की जा सकती हैं, जिससे एक इको ट्रेल की जो मैं बात कर रही हूँ, तो कुछ लोगों को बाहर से आए तो मनोरंजन का साधन हो, फूड जॉइंट हो, तो इस तरीके की कुछ एक्टिविटीज़ भी इसके साथ में ऑन द पेरिफेरल्स प्लान की जा सकती है। अब हम अर्गा की बात कर रहे थे। अर्गा आपके दिल के बहुत करीब है जी, और करीब इसलिए है क्योंकि अर्गा के माध्यम से हजारों महिलाओं के जीवन में उन्नति की गई है, और बड़ा अच्छा उदाहरण है अर्गा। अर्गा उदाहरण है जब प्रशासन, शासन और लोग, नॉर्मल लोग, आम आदमी जब साथ आ जाता है तो किस प्रकार विकास हो जाता है। आपसे ही, आपके द्वारा ही जानना चाहूँगा कि अर्गा क्या है। सबसे पहले तो लोगों को ये बताइए। देखिए, अर्गा जो है, एक तो पार्वती अर्गा यहाँ की जो झील है उससे हम लोगों ने इस नाम को लिया, और इस नाम को हमारी जो महिला स्वयं सहायता समूह है गोंडा की, उन महिलाओं के द्वारा निर्मित उत्पाद जो हैं, जो घरेलू उत्पाद हैं, उसमें बहुत तरीके के प्रोडक्ट्स हैं। उसमें घरेलू पिकल्स हैं जिसको वो बनाती हैं और उसकी पैकेजिंग करने का कार्य करती हैं। मिलेट्स हैं, मिलेट्स में आजकल श्री अन्न का जो जिस तरीके से एक ऑर्गेनिक फूड को लेकर के लोगों के अंदर जागृति आई है और न्यूट्रिटिव वैल्यू उनकी है, तो उस तरीके के प्रोडक्ट्स, होममेड बड़ी, पापड़, और यहाँ तक कि कुछ घी जैसा बहुत ही प्योरेस्ट फॉर्म में बनाना, और उसको वैदिक घी के रूप में, वैदिक घी से तात्पर्य है कि कुछ ऐसे मेडिसिनल जैसे अजवाइन से पका करके हर्बल घी, तो उस तरीके की पैकेजिंग भी लोग कर रहे हैं। तो नए प्रोडक्ट्स हैं, बहुत, हाँ, देयर इज अ यूनिकनेस टू इट। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स, इनको एक अम्ब्रेला ब्रांड नेम हम लोगों ने अर्गा दिया। तो ये अर्गा प्रोडक्ट्स जो हैं, रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, और ये सारे हमारी महिला स्वयं सहायता समूह और FPOs के द्वारा निर्मित अलग अलग
तरीके के प्रोडक्ट्स हैं। ये जो अर्गा ब्रांड है, ये जो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनका जो उत्पादन है वो गोंडा जनपद की ही महिलाएं कर रही हैं। वो गोंडा जनपद की ही महिलाएं तो कर रही अर्गा हैं। प्रोडक्ट ये समझ लिए कि गोंडा की महिलाओं का ये प्रोडक्ट है, ब्रांड नेम है। ब्रांड नेम है और उसमें अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं और इसकी ब्रांडिंग कराने के पीछे था कि एक आइडेंटिटी क्रिएट करना, ब्रांड नेम क्रिएट करना, FSSAI से सर्टिफिकेशन कराना और इसमें क्या किस तरीके से, मतलब हम लोग जब सर्टिफिकेशन करा रहे थे तो बहुत तरीके के FSSAI के इनपुट्स थे कि इसका किस तरह से आप क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस किस तरह करें, तो उन चीज़ों से महिलाओं को ट्रेन कराना, तो ये सारे एक बहुत ही बड़ी मतलब श्रृंखला में काम हुआ और अब जा कर के ये रिटेल स्टोर पर जो उपलब्ध है सामान। साथ ही साथ में हमारे जो कुछ कैंटीन्स हैं, जैसे ऑफिशियल कैंटीन्स, वो हम लोगों ने अर्गा कैंटीन्स के रूप में संचालित किए हैं। जैसे हमारा झंझरी ब्लॉक है, उस ब्लॉक की कुछ शॉप्स हैं, उन शॉप्स में अर्गा की महिलाएं जो हैं वो अपना उत्पाद अपनी शॉप के रूप में बेच रहे हैं। उसको एक एम्प्लॉयमेंट तो हुआ ही, और इससे जिस तरह का जो एक नारी स्वावलंबन की तरफ जो प्रभावी कदम है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट बहुत बड़े प्रभावी कदम, बड़ा अच्छा शब्द आपने यूज़ किया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या फिर महिला गृह उद्योग ये पहले से संचालित नहीं थे, संचालित पहले भी होते थे, पूरे भारत में जाने जाते थे, लेकिन उसको एक ब्रांड की आइडेंटिटी देना अपने आप में बड़ी और बहुत अच्छी सोच मैं कहूँगा, क्योंकि जब आप ब्रांड बनते हैं तब आपका विकास होता है, तब आपका नाम होता है, तब आपका प्रोडक्ट दुकानों तक पहुंचता है, दुकानों की अलमारियों तक पहुंचता है। इसके आगे और क्या प्लान कर रहे हैं अर्गा को, और कहां तक, क्या गोंडा से बाहर बेचा जा सकता है? बिल्कुल, इसके आगे जो अब इसको थोड़ा सा और लिवरेज करने का जो प्रयास है वो है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, डिजिटल मार्केटिंग के इतने एवेन्यूज़ हैं, उसमें हम अर्गा को लेकर के अमेज़ॉन से टॉक्स में हैं और इसमें हमारी माननीय मंत्री जी ने भी सहायता की है। अमेज़ॉन के जो स्टेट हेड हैं उनको इंगित किया और कंट्री हेड को इंगित किया, और अब हम लोगों ने इस पूरे कार्य को आगे बढ़ा लिया है। मुझे लगता है बहुत जल्द ही हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी अर्गा को लेके जाएंगे और इसकी अलग पूरे देश तक, विदेश तक पहुंचेगी। पर्सनली अर्गा और वनटांगिया आपके दिल के कितने करीब है? इसको मतलब कंपैरेटिव तो बोल ही नहीं सकते, ये दोनों ही मेरे दिल के बहुत करीब हैं और ये एक इमोटिव वैल्यू होती है किसी एक प्रोजेक्ट की आपके एक सिविल सर्वेंट के रूप में, तो ये दोनों ही चीज़ें जो हैं ये बहुत मेरे करीब हैं एंड इससे एक मैं अपने आप को रेकन कर पाती हूँ। एक लास्ट सवाल आपसे और स्नीक इन करूँगा, आपने बहुत सारे अधिकारियों के, अभी मैंने देखा था, एक्शन लिए हैं सरकारी कर्मचारियों पर, प्रतिकूल प्रविष्टि भी दी है और कई मामलों में सस्पेंशन भी किया है। अभी मुख्यमंत्री जी ने भी अभी एक ट्वीट किया था कि जो गरीबों के मकानों पर कब्जा करेगा, तो गरीबों की भूमि पर कब्जा किया जाएगा, ऐसे लोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या इसको इसी का रिफ्लेक्शन माने मुख्यमंत्री जी की जो नीति है? बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी की नीति के अंतर्गत यहाँ हम लोगों ने कब्ज़ों पर बहुत, जो ख़ास तौर पे गरीबों की लैंड और जो शासकीय लैंड है, क्योंकि बहुत कब्ज़े थे और उन कब्ज़ों को मुक्त कराया गया है। आपको जानकारी में है यहाँ बहुत बड़ा एक SIT जो है वो भी चल रही है और इस तरीके के ज़मीन के भूमाफिया श्रेणी के जो लोग हैं उनको सलाखों के पीछे भी पहुँचाया गया है। तो ये जो कारगुजारी है इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज भी हम देने का प्रयास करते हैं इस तरह के एक्शंस से कि कोई भी जो व्यक्ति है अगर गरीबों के हक को छीनने का प्रयास करेगा, कुत्सित प्रयास करेगा, तो उस पर बहुत ही बड़ा प्रहार होगा। एक लास्ट सवाल मैं बार बार आपसे पूछता हूँ, किसी व्यक्ति को अगर नेहा शर्मा जी से मिलना है और वो अर्गा का प्रोडक्ट नहीं बनाता है, वो वनटांगिया में नहीं रहता है, तो ऐसा व्यक्ति जिससे नेहा शर्मा जी की मुलाकात नहीं होती है वो कैसे मिले? मैं पूरी तरह से समर्पित भाव से मैं कलेक्ट्रेट में बैठती हूँ और लोगों के लिए सबका जो दरवाजे हैं ये खुले रहते हैं कि वो अपनी बात हमसे सीधे सहजता से और सीधे संवाद से कर सके। और भी सारे तरीके के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, आपके माध्यम से हो, हमारा एक व्हाट्सएप जो है उस पर रिस्पॉन्स सिस्टम क्रिएटेड है, तो इन सभी माध्यमों से आप अपनी बात रख सकते हैं, अपनी कोई भी समस्या है उसको रख सकते हैं और पूरी ईमानदार कोशिश होगी एक प्रतिबद्धता के साथ कि आपकी समस्या का निराकरण हो और आपको न्याय प्राप्त हो। नेहा जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही खुली बातचीत करी आपने
गोंडा पोस्ट पर। और हमने आपको दिखाया, हमने आपसे जानने की कोशिश करी नेहा जी से कि गोंडा में किस किस तरह के नए कार्य हो रहे हैं, किस किस तरीके से प्रशासन आपके जीवन को और सहूलियत दे सकता है। अगर आपको लगता है कि किसी चीज़ की कमी है, कि आपको लगता है कि आपका कोई काम प्रशासन या शासन लेवल पर नहीं हो पा रहा है, तो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। आप अपनी पॉजिटिव राय, अगर आप खुश हैं प्रशासन के काम से, अगर आप खुश हैं अपने की नज़दीकी ब्लॉक कर्मचारी के काम से भी, तो कृपया कर कमेंट करके बताएं। अपनी बातों को यूं ही रखते रहें और ये सिलसिला बातों का और आपके सहूलियत का हमेशा चलता रहेगा। देखते रहिए गोंडा पोस्ट। नेहा जी बहुत बहुत धन्यवाद गोंडा पोस्ट से बात। थैंक यू सो मच। थैंक यू।